हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं जून मंथ में, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर कर सकती हूँ जो आपको ये जो ऑनलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि वो किस टाइप से आपकी परीक्षा को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आपको किस टाइप से आंसर्स लिखने हैं, आंसर शीट कैसी होने वाली है, कितने पेजेस के होने वाले हैं आंसर शीट। इन सब के बारे में ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने तरफ से ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, ऐसी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं आंसर लिखने के समय तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम है, आपको घर में बैठ के आंसर लिखना है, तो कोशिश करिए कि इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, मैक्सिमम परसेंटेज गेन करें, ताकि आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो बहुत अच्छा बन सके। तो कुछ टिप्स हैं, उसको देखते हैं हम। पहला, बी केयरफुल अबाउट नंबर ऑफ़ पेजेस। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें दिशा निर्देश जो आए हैं उसमें लिखा है कि आपके पास सिर्फ 32 पेजेस हैं आंसर लिखने के लिए। तो आप आंसर को ऐसे प्लान करिए, आपके 5 यूनिट को आप ऐसे प्लान करिए कि आपके पूरे 5 यूनिट 32 पेजेस में ही फिनिश हो जाए। नेक्स्ट, नो नीड टू वेस्ट 1 फुल पेज फॉर सिनॉप्सिस। हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे आंसर का स्टार्ट एक अच्छे सिनॉप्सिस से होना चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा मॉडल एग्ज़ाम जो प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लिए गए थे उसमें, और आपको एक ड्रिल जैसा कराया गया था इस ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको कहा गया था 32 पेजेस में आंसर लिखिए, लेकिन कुछ लोगों ने 40, 42, 47 पेजेस यूज़ किए। ऐसा नहीं करना है आपको। और दूसरा, सिनॉप्सिस, आपने पूरा एक पेज सिनॉप्सिस के लिए दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास लिमिटेड 32 पेजेस हैं, तो आपको आंसर लिखने के लिए कम पड़े, शॉर्टेज हो जाए जगह की, इसलिए जब आप जिस पेज पे सिनॉप्सिस लिख रहे हैं उसी में अगर जगह बची हुई है उस पेज में, तो उसी पेज से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं सिनॉप्सिस के नीचे से। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट 1 फुल पेज फॉर सिनॉप्सिस। अदरवाइज 5 यूनिट्स के लिए 5 सिनॉप्सिस यानी कि 5 पेजेस आपके वेस्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर जब आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो आप उसमें पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, टाइप्स है, मेथड्स है। तो ये जो मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, ये बहुत सारे टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, फिर मेथड्स हैं तो 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। तो इसको सिनॉप्सिस में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सब हेडिंग्स, मेन सब हेडिंग्स ही सिनॉप्सिस में मेंशन करनी है। देन ट्राई टू डील ऑल द पॉइंट्स मेंशन। जितने भी पॉइंट्स आपने सिनॉप्सिस में लिखे हैं उन पॉइंट्स को आप अपना जब आंसर लिखते हैं डिटेल में, उसमें उन पॉइंट्स को डिटेल में मेंशन, जैसे अगर आपने किसी चीज़ के टाइप्स लिखे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, तो सिर्फ नाम लिखने से नहीं होगा, इनको इंडिविजुअली आपको डील भी करना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉर्मल, व्हाट इज़ इनफॉर्मल, व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। देन अंडरलाइन एंड हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपके सब हेडिंग्स हैं, जो आपके डेफिनेशंस हैं, कोशिश करिए कि आप उसको बहुत सुंदर से अंडरलाइन करें, हाइलाइटर यूज़ करें, पॉइंट्स को एकदम दिखना चाहिए अलग से कि आपके आंसर में ये आपके हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इसकी तरफ आप उनका ध्यान लाना चाहते हैं। कीप योर आंसर शीट क्लीन एंड अट्रैक्टिव। अपने आंसर शीट को एकदम साफ़ सुथर और क्लीन रखिए, उसमें स्क्रैचेस ना हो और वो सुंदर दिखना चाहिए। राइट विथ अ नाइस पेन एंड अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग। आपका पेन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो इंक है वो डार्क होनी चाहिए, क्योंकि आप जब स्कैन करके उसको अपलोड करते हैं या स्पीड पोस्ट से आप भेज रहे हैं तो वो चीज़ें दिखनी चाहिए क्लियर, और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप घर बैठ के लिख रहे हैं आंसर, तो आपकी हैंड राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट ऑल द आंसर्स। जब आप घर बैठ के क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, है ना। 2 यूनिट अटेम्प्ट किया, 3 यूनिट अटेम्प्ट किया, या 1 यूनिट छोड़ दिया, 2 यूनिट छोड़ दिया, ऐसे ना करें। कोशिश करें कि सारे ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। देन आंसर शुड बी कॉम्प्रहेंसिव। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लेकिन क्योंकि आपके पास लिमिटेड पेजेस हैं, 32 पेजेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कंटेंट को ही मिस कर दें। आप कुछ कंटेंट को खुद ही ओमिट करते जाएं और कंटिन्यूटी आपके आंसर की छूट जाए या कम हो जाए, या एक कन्फ्यूजन या क्लैरिटी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। मैं हर बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, स्कोर करने की कोशिश करिए। राइट सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेक्टली। आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं उनका सीरियल नंबर सही लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहे हैं लेकिन आंसर 2 का लिख रहे हैं क्योंकि आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके मार्क्स कट जाएंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो। तो बी केयरफुल अबाउट द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। देन बी केयरफुल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। जिस कोशिश करिए कि 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में चलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप घर में लिख रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप आराम से आपके कंफर्टेबल जोन में हैं आप अपने, है ना। तो कोशिश करिए कि सीक्वेंस को भी मेंटेन करें। जब आप आंसर शीट्स को पिन करें तभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, शीट्स में पहले ही पेज नंबर्स डाल दें, ताकि जब आप उसको पिन अप करें लास्ट में, तो क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 3 4 इस सीक्वेंस में ही आपके क्वेश्चन आंसर्स हों। बी केयरफुल वाइल अपलोडिंग योर आंसर्स। अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं अपने आंसर को, ईमेल में भेजना चाह रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, तो जो पेजेस हैं जब उनका डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं तो वो देखिए, वहाँ पे भी उन सब का सीक्वेंस सही होना चाहिए। आपके आंसर्स सही अपलोड होने चाहिए। जिस पेपर का पेपर 1 अगर आज है तो पेपर 1 के ही आंसर्स को अपलोड करिए। लास्ट टाइम हमने देखा था पेपर 1 में पेपर 2 के आंसर्स अपलोडेड थे। हम चाह के भी उस बच्चे को मार्क्स नहीं दे सकते। हालांकि पेपर 2 उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन हम पेपर 1 जांच रहे थे, तो हमको पेपर 1 को देखना है। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स करके आप अपना रिज़ल्ट, अपना मार्क्स, अपना स्कोर ख़राब मत करिएगा। इन पॉइंट्स को जिनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, उसके बारे में ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।